Hello everyone, welcome to the YouTube channel of your PD and Ninja Career Point here. So I am Vinesh Sharma, your mechanical mentor. जैसे कि आपको पता है कि SJVN ने अभी आपके पास एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का रिजल्ट अनाउंस करा है, ओके। और आपके पास यहाँ पे फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट हो चुकी है जो कि GD और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है आपके पास, ओके। तो आज मैं आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पर स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ओके, आपके फाइनल फर्दर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके पास किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि सबसे पहले अगर आप जैसे फ्रेशर हो या फिर अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको किस ढंग से अपनी अप्रोच रखनी है टुवर्ड द इंटरव्यू, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके पास सब्जेक्ट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं और किस ढंग से आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे, ओके। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रेशर, लेट अस सपोज अगर आप फ्रेशर यहाँ पर हो, ठीक है, यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू है, तो अब इस केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंटायर सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं वो स्पेसिफिकली एप्लीकेशन पार्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स में आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं फ्लूइड मशीनरी के ऊपर, जहाँ पे वो आपसे पंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर टर्बाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप बात करोगे पावर प्लांट में आपसे क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस रहते हैं वो कंप्रेसर से पूछे जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन बताओ, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास यहाँ पर है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और जैसे अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वैसे रहेगा नहीं इसके लिए। हाँ, अगर आप जैसे आप बात करोगे जैसे एप्लीकेशन पार्ट के लिए तो उसके लिए बेसिक अगर आपको आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप फ्रेशर की, जैसे कि साथ में आप फ्रेशर के लिए मैकेनिकल सब्जेक्ट तो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो साथ में अपना जो आपका बीटेक प्रोजेक्ट है उस पर थोड़ा सा फोकस करना और कोशिश करना कि आप यहाँ पे मैकेनिकल सब्जेक्ट के सारे ओवरव्यू आप हर एक सब्जेक्ट का रख लो, ठीक है। लेकिन आप कोई भी 3 या 4 सब्जेक्ट अपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ओके। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, अगर जैसे आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही आपके पास रहते हैं कि आपके जो क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे वो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड रहेंगे। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितने लंबे टाइम के है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने एक्सपीरियंस बेस पे आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कौन कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे हम बात करें आपको एक्सपीरियंस है क्वालिटी डिपार्टमेंट में तो आपके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रह सकता है। उसमें आपके पास मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है चीज़ें, ठीक है। आपसे इन्वेंट्री के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके पास यहाँ पे MRP के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, MPS के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा सेग्रीगेट करना। और इसी के साथ आपके पास वही मैं आपसे बात फिर से कहूँगा, अपना सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको रखनी ही रखनी है। ये मत सोचना कि आप एक्सपीरियंस हो आप बिल्कुल भी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं कवर अप करोगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपको होना बहुत ज़रूरी है, ओके। और आपके पास यहाँ पे रिसेंट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, आपके पास न्यूज़ में आपकी फील्ड से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, थोड़ा सा उसके बारे में गो थ्रू करना, चेक करना आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि आपसे वो जनरल आप एक तरह से करंट अफेयर वो पूछ के आपकी एक जनरल पर्सपेक्टिव चेक करते हैं कि आप कितना अवेयर रहते हो अपने सराउंडिंग की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि नेक्स्ट कि आपको प्रिपरेशन किस ढंग से करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो हमारा एप्लीकेशन पार्ट रहता है, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करोगे तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखना कि वो जो सब्जेक्ट है वो आपके पास मतलब प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ होता है मेरे पास। जैसे कि अगर हम बात करें हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट की, ठीक है, लेट अस सपोज अगर आप हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हीट ट्रांसफर में से हीट एक्सचेंजर जो हमारे पास है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला अप्लाइंस है, ठीक है, डिवाइस है जिसकी एप्लीकेशन आपको हर एक जगह देखने को मिलती है, हर एक इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। तो आपको हीट एक्सचेंजर के बारे में अच्छे से स्टडी करना है, गो थ्रू करना है आपके पास हर एक चीज़ भरी, चाहे आपके पास उसकी यहाँ पे हम बात करें क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करें, डिज़ाइनिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर की बात करें, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, ओके। तो आपके पास यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट सा पार्ट रहेगा आपके फाइनल इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके, एंड दैट्स इट। और इसी के अलावा आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि आपको पता है अभी हम मॉड्यूल लॉन्च आपके पास हो चुका है, ठीक है। आप अपने स्नैप के लिए कभी भी ज्वाइन कर सकते हो और कोशिश करना आपके पास जब भी आप एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अगर आप जैसे कोई भी आप थर्मोडायनेमिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स को प्रिपेयर करने के बाद कोई भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट प्रिपेयर करेगा आप रेगुलरली स्नैप्स अटेंड दो, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के आपको 2 या 3 स्नैप्स लगाने हैं ज़रूर, बिकॉज जितने ज़्यादा आप स्नैप्स लगाओगे, ठीक है, जितने ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यूज़ लोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट करेगा। आपको पता लगेगा कि आप डिलीवरी में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और आप कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, बिकॉज अब ये जो फाइनल स्टेज आपके पास है यही आपके पास फाइनल स्टेज आपकी फाइनल सिलेक्शन की तरफ लीड करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कहीं लैकनेस शो करी तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो रह सकता है, ओके।
So all the best for your interviews here.